हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के 17वें अध्याय चुनाव प्रक्रिया कब, क्या और कैसे के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है सोचें और बताएं। प्रश्न 1 है, दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा। इसका उत्तर है, दीपक ने पूछा कि दादाजी, ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। प्रश्न 2, दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। इसका उत्तर है, दादाजी ने बताया कि चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रश्न 3, मतदान कौन कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदान कर सकता है। इसके बाद है लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। ए, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। सही उत्तर है ख, 18 वर्ष। इसके बाद है ब, इसमें है लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, तो इसका सही विकल्प है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसका सही उत्तर है घ। इसके बाद है प्रश्न 2, जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है। तो जनता मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है। प्रश्न 3, वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है। इसका उत्तर है, हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है और यही वयस्क मताधिकार कहा जाता है। प्रश्न 4, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है, या ऐसी सरकार जो जनता खुद अपने लिए चुनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। प्रश्न 5, मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज कराते हैं। इसका उत्तर है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना होता है, प्रपत्र फॉर्म भरना होता है। इसके बाद है भाषा की बात। अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। रेखांकित शब्द आप आपके संज्ञा स्थान पर उपयोग में लाए गए हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो पाठ में आए हुए ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखो। तो पाठ में आए हुए सर्वनाम शब्द आपको छांट कर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद है प्र उपसर्ग लगाकर प्रपत्र शब्द बना है। आप भी प्र उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाओ। उपसर्ग भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर, जैसे ये पत्र है और पत्र के आगे लगा है प्र, तो किसी शब्द के आगे लगकर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र लग के बना है प्र प्लस पत्र बराबर प्रपत्र, इसी तरह से प्र उपसर्ग लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे प्र प्लस गति प्रगति, प्र प्लस आरंभ प्रारंभ, ठीक है। प्र प्लस हार प्रहार, है ना। इसी तरह से आपको और भी नए शब्द बनाने हैं। आगे है राजनीतिक शब्द राजनीति प्लस इक से मिलकर बना है। आप भी इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, यानी शब्द के बाद में लगते हैं
और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो राजनीति प्लस इक क्या बना? राजनीतिक। इसी तरह से समाज प्लस इक सामाजिक, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक। ठीक है, इसी तरह से इक प्रत्यय लगाकर आपको और नए शब्द बनाने हैं। अच्छा, इसके बाद है यह भी करें। इसमें से अगर आप करना चाहें तो ये वाला प्रश्न कर सकते हैं कि आप आपके जिले के विधानसभा प्रतिनिधियों की सूची तैयार करें। हमारा जो जिला है उसमें जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब के जो प्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं उनकी आपको सूची तैयार करनी है। ठीक है, इसमें आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, घर के बड़ों की। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है जिसे आपको अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ तरीके से करना है और इसे याद भी करना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।